नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? सभी हनुमान भक्तों को दोस्तों मेरी तरफ से सीताराम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि उदया तिथि के साथ साथ हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल दिन मंगलवार को ही मनाया जा रहा है। और दोस्तों, काफ़ी हद तक सारी तैयारियां पूरी भी हो चुकी हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आप हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने, उन्हें खुश करने के तरीके अपनाते रहते हैं, अक्सर छोटे छोटे उपाय करते हुए आ रहे हैं। इन उपायों को करने से दोस्तों बहुत से हनुमान भक्तों के जीवन से बहुत तरीके की संकट, समस्याओं और परेशानियों का छुटकारा भी मिल गया है। उन्हें अपने जीवन में बहुत तरह की खुशहाली और सुख समृद्धि भी प्राप्त हुई है। अभी तक जिनके जीवन में बहुत तरीके की परेशानियां अगर चल भी रही हैं, तो वो इन उपायों से ख़त्म हो ही जाएंगी। ऐसा मैं नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके जो भी उपाय हैं, जो भी हनुमान भक्त सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से करता है, अक्सर उसके जीवन में इस तरह की संकट परेशानियाँ उसको छू भी नहीं सकती। साधारण शब्दों में कहूँ तो अगर उनका हाथ अगर आपके सर पे हो जाए तो यकीन मानिए कि जीवन में बाल बाका आपका हो ही नहीं सकता, चाहे कोई कितने भी हरकतें या अपना ले। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन, मंगलवार के दिन, अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से बहुत तरीके की समस्याएं तुरंत भी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं, वो आपको हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन ही करना है, यानी कि मंगलवार के दिन। वैसे तो आप हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ते ही हैं और कई तरीके के पाठ और उपाय, पूजा पाठ भी करते हुए आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पिछली वीडियो में जो मैंने आपको विधि बताई है, हनुमान जन्मोत्सव की पूजा की विधि, अगर आप उसी तरीके से इस पूजा को करते हैं अपने घर पर ही रहकर, अगर आप चाहें तो हनुमान मंदिर में जाकर भी ये कर सकते हैं, तो यकीन मानिए कि आप बहुत तरीके के जो संकटों से घिरे हुए चले आ रहे हैं, उस दिन उनकी कृपा प्राप्त आपको हो ही जाएगी। निष्काम भाव से अगर आप कर रहे हैं, कोई कामना नहीं है, कोई अधूरी इच्छा नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है, कोई आपकी मनोरथ नहीं है, तो आपको उनकी कृपा पाने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो कृपा आपको जरूर मिलेगी। ऐसा है नहीं कि कोई भक्त उनका उपाय, उनकी पूजा करे और उनका आशीर्वाद उसको ना मिले। हनुमान जी महाराज बहुत दयालु हैं और सभी पे अपनी कृपा बरसाते हैं। बस कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको ये पूजा पाठ और उपाय करने होते हैं, ताकि आपसे कोई गलती ना हो और हनुमान जी महाराज नाराज ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में जो उपाय बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपके जीवन के लिए बहुत चमत्कारी हैं और आपके जीवन का तख्ता पलट कर रख देंगे। ये उपाय आपको हनुमान जन्मोत्सव के दिन, मंगलवार के दिन ही करना है। या यूँ कह लीजिए, साधारण शब्दों में कहूँ तो आप अपने घर पर अगर हनुमान जन्मोत्सव की पूजा कर रहे हैं तो उस पूजा अर्चना करने के बाद आप हनुमान मंदिर में जाकर ये उपाय कर सकते हैं। बस ये है कि कुछ उपाय आपको मंदिर में जाकर ही करने हैं। तो आपके नज़दीक या आसपास में कोई हनुमान मंदिर होगा ही, ऐसा है नहीं कि हनुमान जी महाराज का मंदिर किसी के घर के आसपास होना। हाँ, कुछ कमेंट ज़रूर आए हैं कि उनके घर के आसपास कोई हनुमान मंदिर नहीं है, तो वो ये उपाय अपने घर पर कर लें। देखिए, एक बात मैं साफ साफ बता दूंगा आपको, इन उपायों को बताने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यदि किसी वक्त के आसपास घर के यहाँ हनुमान मंदिर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दूर है, असमर्थ है वहाँ तक जाने में, तो आप यह उपाय अपने घर पर ही कर लें पूजा करने के बाद। यानी कि जो हनुमान जन्मोत्सव की पूजा है, उस पूजा अर्चना करने के बाद यह उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी किसी के यहाँ हनुमान मंदिर नहीं है तो उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है और वहाँ पर आप जानते ही हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे शनि महाराज जरूर होते हैं, साथ ही वहाँ पर हनुमान जी महाराज की कोई ना कोई प्रतिमा जरूर होगी ही होगी, तो आप ये उपाय वहाँ जाकर भी कर सकते हैं अगर आपके घर के आसपास कोई हनुमान मंदिर नहीं है तो। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हनुमान मंदिर तो है नहीं, लेकिन अगर पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर जाकर आप जरूर देखिएगा, कहीं हनुमान जी महाराज की प्रतिमा स्थापित जरूर होगी, चाहे छोटे से ही हों, अगर हैं तो वहाँ जाकर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसमें कोई चिंता या परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो में और जानते हैं वो कौन से चमत्कारी उपाय हैं जो आपको हनुमान जन्मोत्सव के दिन, मंगलवार के दिन ही करने हैं। दोस्तों, हम आपसे एक अनुरोध करते हैं, इतना सारा ज्ञान जानकारी हम आपके लिए जो लेके आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसके लिए बस हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि प्रभु श्री राम के साथ बजरंगबली की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे और आपके जीवन का कल्याण हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं यहाँ पर पहला उपाय क्या है। दोस्तों, आप अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना तो करते ही आ रहे हैं, बहुत तरीके से परेशान रहते हैं, तो आपको दोस्तों क्या करना है, ये पहला उपाय आप ध्यान से सुनें। आप हनुमान मंदिर में बजरंगबली की विशेष पूजा करें और इस पूजा से पूरे सच्चे मन से चालीसा का पाठ करें। चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग जरूर डाल दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी जो होती है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि आप पैसों की समस्या को लेकर ज़्यादा परेशान हैं तो ये उपाय आप हनुमान मंदिर में जाकर कर सकते हैं। जब आप वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ही आपको वहाँ पर जो है, उससे पहले ही आपको एक दीपक जलाना है सरसों के तेल का और उसमें 2 लौंग डाल के वहीं पर आपको रख देनी है।
और उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब बात आती है दोस्तों कि हनुमान चालीसा का पाठ हम कितनी बार करें, क्योंकि अक्सर आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आपने ये तो बताया पर ये नहीं बताया कि कितनी बार करना है। तो देखिए, एक से अधिक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। यानी कि आप चाहें तो 3 बार पाठ कर लीजिए, या फिर 7 बार, या फिर 11 बार। अगर समर्थ हो और समय ज़्यादा हो तो 21 बार पाठ करके आइए। उसके बाद आप वहीं पर वो दीपक जला रहने दीजिएगा, उसमें 2 लौंग जरूर डाल देनी है। ये उपाय आप वहीं हनुमान मंदिर में जाकर करें, आपको बहुत ही उत्तम लाभ मिलेगा। अब आते हैं नंबर 2 उपाय। दूसरा नंबर का जो उपाय है दोस्तों, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ उसको आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए, समझ लीजिए, कि ताकि आपको करने में कोई परेशानी ना हो और सुनने में आप ठीक तरीके से समझ पाएँ कि आपको ये प्रयोग किस तरीके से करना है। प्रयोग बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ध्यान से जरूर सुनिएगा। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर दोस्तों आपको 11 केलों में एक एक लौंग लगाकर संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित करना है। इसके बाद आप इस लौंगों में वितरण करें, इसे लोगों में आपको बांट देना है। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है कि हनुमान जी के जब मंदिर में आप जाएंगे हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन, तो आप अपने घर पे पूजा करने के बाद जा सकते हैं, और अगर आपके पास मंदिर नहीं है तो आप ये उपाय पूजा करने के बाद घर पे कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है कि आपको 11 केले लेने हैं। अब 11 केले लेने हैं तो उन 11 केलों में 11 लौंग, यानी कि एक एक लौंग सभी केलों में लगाकर हनुमान जी को आप चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इसके बाद कुछ देर के बाद आप इसे लोगों में बांट दें। यानी कि वो केले आप सभी लोगों में बांट दें। 11 केले हैं तो एक एक करके केला जो है आप सभी को बांट दें, और इस तरीके से दोस्तों आपको ये उपाय करना है। ये जो 11 किलो का दोस्तों मैं उपाय बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा उपाय है, आप इसे उस दिन ज़रूर करिएगा। दोस्तों ये जो मैंने केले का जो उपाय आपको बताया है, ये मैंने आपको उनकी कृपा पाने के लिए बताया है। यानी कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो इस उपाय को करने से आपको हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। तो ये केले का जो उपाय है ये आप बहुत अच्छा और छोटा सा सरल सा उपाय है, और इसे कोई भी कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप ये उपाय करेंगे तो आपको इस उपाय करने से आपको हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। अब बात करते हैं नंबर 3। तीसरे नंबर का उपाय क्या है उसको आप ध्यान से सुनिए दोस्तों आपको क्या करना है कि इस दिन आपको बजरंगबली को सिंदूर, मीठे पान की बीड़ा और चोला जरूर चढ़ाना है। देखिए दोस्तों ये जो उपाय है छोटा है, लेकिन आप इसको भूलें नहीं, आप इसको हनुमान मंदिर में जरूर करके आएँ। इसके बाद आपने माथे पर भी सिंदूर लगाएं। मान्यता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से इंसान को सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों आप सिंदूर जब चढ़ाएंगे तो उसमें चमेली का तेल मिलाकर ही चढ़ाएं। और दूसरी बात और बता दूं कि मीठा पान जरूर चढ़ाना है। यानी कि मीठे पान का मतलब होता है एक पान का बीड़ा आप किसी पान की दुकान से लगवा सकते हैं। उनसे जब आप कहेंगे तो आपको ये बताना है कि हनुमान जी के लिए पान लगाना है, मीठा पान लगवा रहे हैं आप, उसमें चूना नहीं लगेगा। कत्था लग जाता है लेकिन चूने का प्रयोग बिल्कुल मत करवाइएगा। और मीठा पान लगेगा, वो एक मीठा पान आपको लगा के दे देंगे और आप हनुमान जी के मंदिर में वहाँ पर उसको चढ़ा दीजिएगा। जब आप हनुमान जी को पान चढ़ाएंगे तो उससे पहले चढ़ाते वक्त वहाँ पर बैठे हुए पुजारी या पंडित जी को आप ये पान का बीड़ा दे देंगे, वो हनुमान जी महाराज को समर्पित कर देंगे। साथ ही आपको वहाँ पर बैठकर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। तो आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके आएंगे और ये पान का बीड़ा आप हनुमान मंदिर में चढ़ाएंगे। अब हनुमान मंदिर नहीं है तब क्या करें, तो ये उपाय आप घर पे करें। आप हनुमान जी के लिए पान ले आएँ और आप अपनी पूजा अर्चना करने के बाद आप उन्हें हनुमान जी महाराज को ये मीठा पान वहीं घर पे ही आप समर्पित कर दें। जहाँ पर आपने हनुमान जी महाराज की चौकी लगाई है वहीं पर हनुमान जी को ये पान समर्पित करने के बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन के संकट से बाहर निकालने की पूरी मदद करेगा, पूरी सहायता करेगा। दोस्तों नंबर 4 दोस्तों हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको क्या करना है कि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भंडारा करें। देखिए दोस्तों ये भंडारा की जो बात आती है यहाँ पर, अगर आपके पास इतने सक्षम है, इतने सामर्थ्य है आपके अंदर कि आप भंडारा कर सकते हैं तो आप भंडारा जरूर करवाएं। और अगर नहीं तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक या किसी 2 व्यक्ति, किसी ऐसे गरीब इंसान को आप अपने हाथ से खाना जरूर खिलवा दें। यानी कि उन्हें भोजन जरूर कराएं। किसी गरीब व्यक्ति को आप भोजन करवाएंगे, इससे आपको बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम लाभ प्राप्त होगा और आपके जीवन की आर्थिक स्थिति को सुधारने में ये बहुत मददगार है। लेकिन ये आपको मंगलवार वाले दिन ही करना है। तो हो सके तो आप किसी आसपास, अगर आपके कोई गरीब है, कोई मांगने अगर आपके घर पे आ जाता है तो आप उसको खाना जरूर खिलवाएं। दोस्तों ये थे 4 उपाय। इसके साथ ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप हनुमान मंदिर में जाकर श्री राम नाम का जो ध्वज होता है, यानी कि केसरिया ध्वज जिसे कहते हैं, आप उसको जरूर चढ़ाएं।
और ये उपाय आप जो है शाम के समय करें। शाम के समय आप हनुमान मंदिर में जाएं और वहाँ पर केसरिया ध्वज श्री राम नाम का जरूर उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से दोस्तों आपके जीवन के संकट वो जरूर दूर होंगे। ये कार्य आप चाहे मंगलवार के दिन कर रहे हैं तो मंगलवार से मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, यानी कि प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान मंदिर में जाकर श्री राम नाम का ध्वज भी उन्हें चढ़ा सकते हैं, या हनुमान जी को केसरिया वस्त्र जो जय श्री राम लिखा होता है केसरिया वस्त्र पे, वो भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा करने से आपके जो परेशानियां चल रही हैं उनसे आपको बाहर निकलने में बहुत ही मदद साबित होगी। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई है, लेकिन आप इस बार मंगलवार के दिन ऐसा जरूर करें। तो वस्त्र का दान जरूर करें और हनुमान जी महाराज को वस्त्र जरूर अर्पित करें। केसरिया रंग के वस्त्र होते हैं और जय श्री राम लिखा होता है। हनुमान जी को लंगोट भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके लिए भी दोस्तों आप कहते हैं जय श्री राम नाम की जो लंगोट होती है उनकी बनी हुई, वो आप हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं तो आप अपने घर पर भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो उपाय मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएं, ये आपको श्री राम हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन आपको करने ही करने हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी आज की इस वीडियो की दी गई जानकारी। अनुरोध करता हूं कि यहाँ से जाने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जी जरूर लिखें। कोई संकट समस्या परेशानी है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। मिलता हूं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। हनुमान जी की पूजा अर्चना विधि विधान से करें ताकि उनकी कृपा आपके परिवार को सदैव प्राप्त हो। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।